हेलो दोस्तों। चलो आज की वीडियो में हम लोग इस घर को बनाने में देखेंगे। इस घर को अभी तक मतलब टोटल बनाने में इसको छत लेवल तक कितना कास्ट लग जाता है, इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ये 2 कमरा मकान है जो कि अभी बन रहा है। अभी यहाँ पास नींव का काम हुआ था, तो अभी नींव का काम स्टार्टिंग से ज़मीन से लेकर के बेस लेवल से लेकर के लास्ट लेवल तक इस घर को बनाने में टोटल कितना खर्च लग गया और इसकी जो साइज़ है कितने बाई कितने की है, इन सारी चीज़ों को और इसको बनाने में कितना मटेरियल लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग जान जाएंगे। तो चलो हम लोग शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में सारी चीज़ जानकारी आज आपको पता चल जाएगी। आपको ये भी पता चलेगा कि अपने को घर बनवाते समय कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप घर बनवाते समय कुछ गलती करते हैं उसकी वजह से आपके घर में समस्या आ जाती है, जैसे कि दीवार के चटक जाना, दीवार ख़राब हो जाती है, चटक जाती है, आप प्लास्टर करवा लेते हैं फिर भी दीवार में कहीं कहीं आप देखेंगे क्रैक आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जो कि दीवार में घर बनाते समय ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। छत डलवाते हैं, बेस मजबूत होना चाहिए, कितने में लोहा लगना चाहिए और कितने कितने में बीम होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे और इसमें मटेरियल कितना लगा, कैसे कैसे काम करवाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं। चलो पहले आप देख लीजिए बेसिक से सबसे पहले नींव भरवाना पड़ता है। नींव भरवाने के बाद आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है कि जब भी आप नींव और कॉलम मतलब आप ये जो बेस खड़ा करते हैं, जो सामने आप देख सकते हैं ये कॉलम है। कॉलम खड़ा होता है जैसे पिलर, जिसे आप पिलर बोलते हैं, नीचे से ही होकर के आता है। तो पिलर और कॉलम को भरवाते समय इसके मिक्सचर मतलब गिट्टी, सीमेंट और रेता, इनका मिश्रण का विशेष ध्यान देना चाहिए और सरिया का भी विशेष ध्यान देना अपने को। जैसे मिश्रण में अगर आप ध्यान दें कि इसमें आपको 12 तगाड़ी गिट्टी होनी चाहिए और 10 तगाड़ी रेता और उसमें 1 बोरी सीमेंट, इस तरह पूरा मिश्रण एक समान होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि कंस्ट्रक्शन के समय ये चीज़ें बराबर होनी चाहिए। नहीं तो कुछ क्या होते हैं, कहीं कहीं काम करने वाले कुछ लोग होते हैं ऐसे कि अपने ढंग से काम नहीं करते, मतलब कम ज़्यादा मिला करके कहीं कम डाल देंगे, कहीं सीमेंट कम रहेगी, कहीं गिट्टी ज़्यादा डाल देंगे, ऐसे करके वो काम करते हैं। तो इस तरह दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपको इन बातों को ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, जब आपका घर की बीम हो जाए, बीम का काम पूरा होने के बाद उसको कम से कम तराई करना अच्छी तरह से। 1 हफ्ते आप उसकी कम से कम तराई कीजिए। 1 हफ्ते तराई होने के बाद उसमें काम ऊपर का करवाना चाहिए और ज़्यादा टाइम हो सके तो 15 दिन आप अच्छे से उसको तराई कीजिए। उसके बाद अगर हो सके तो 1 हफ्ते ज़रूर सींचिए। उसके बाद अच्छे से उसको तराई करना है। अच्छे से 1 हफ्ता पकने के बाद बीम के बाद उसमें आपको जुड़ाई का काम करवाना है। जुड़ाई का काम बहुत ही अच्छे से एकदम अच्छे मिस्त्री से काम करवाना चाहिए, जो कि जुड़ाई में बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। नहीं तो अगर जुड़ाई अच्छे से मिस्त्री नहीं करेगा, कैसे भी जोड़ देगा ना, तो वो दीवारें क्रैक हो जाती हैं। इसलिए आप दीवारें जुड़ाएं तो उनका भी बहुत विशेष ध्यान दें। ठीक है, जुड़ाई में विशेष दें और अच्छी क्वालिटी की आप ब्रिक्स ईंटें जो हैं यूज करें। और कॉलम देख सकते हैं बहुत अच्छे से बने। तराई को आपको घर बनवाते हैं तो आप तराई में ज़रूर विशेष से विशेष ध्यान दें। ठीक है, तराई ज़रूर विशेष से विशेष ध्यान दें, क्योंकि घर की इस पक्के मकान की घर की तराई ही बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तराई अब देखो जैसे मिस्त्री होते हैं हमारे पास, यहाँ पास देखो एक गलती कर दी है मिस्त्री। नीचे से आप पिलर देख रहे हैं ना कितना जा रहा, पूरा पिलर जा रहा है। देखिए ऊपर यहाँ पास हमने नहीं ध्यान दिया तो यहाँ पास पिलर को आधा गैप करके मिस्त्री ने पूरी ईंट जोड़ करके आधे पिलर के पूरे साइज को ही कम कर दिया। ऐसे होता है, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पास अभी आपने देखा होगा यहाँ पास आधे पिलर के ऊपर के वाले पिलर को अलग से भरा तो उसकी आधी गैप कर दिया। इसलिए इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आपको बहुत विशेष ध्यान देना, जो कि घर के स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो ऐसी बातों को आपको ध्यान देना है। और जब आप अगर लोहे का फ्रेम लगवाते हैं दरवाज़ा का, खिड़की का, तो इसमें आप कोशिश करिए कि इसमें प्राइमर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, प्राइमर करने से बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता। जैसे सिंचाई होती है तो लोहा बहुत सारा जंग लग जाता है, जो कि बाद में फिर अगर आप करते हैं लगवाने के बाद तो बहुत दिक्कत होती है, ख़राब हो जाता है। इसलिए आप इन चीज़ों को बस ये विशेष ध्यान दिया करें। ठीक है, तो आप यहाँ बस देख सकते हैं ये घर अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें लकड़ी लगने की बाकी है, ये काफ़ी पक भी चुका है। तो इसको मैंने पूरा जैसे जुड़ाई हो गई, जुड़ाई के बाद इसको पूरा 1 महीने तक इसमें तराई का काम किया
किया गया है। जुड़ाई के बाद आप 15 दिन मिनिमम आप करिए, 15 दिन तो करना ही करना है। जुड़ाई हो गई तो उसके बाद आप 15 दिन पूरी तराई करिए। 1 हफ्ते तो आप करवाई कर पाइए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 15 दिन पूरे घर को अच्छी तरह से तराई करना, जिससे आपकी दीवार और उनके बीच जो सीमेंट का जो पकड़ रहती है दोस्तों, सीमेंट की पकड़ वो धीरे धीरे करके बनती है। एक ही दिन में नहीं बन जाती कि एक ही दिन में आपने पानी डाला पूरा सोख लिया पक गया, ऐसा नहीं होता। तो धीरे धीरे करके वो सीमेंट पकती है, उसको टाइम लगता है पकने में जब उसको टाइम लगता है उसके कण जो होते हैं अच्छी तरह से पकड़ते हैं सीमेंट के, रेता के बालू के, गिट्टी के साथ, इन सबको अच्छे से ईंट के साथ पकड़ते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, अब चलो हम इस घर के मटेरियल की बात कर लेते हैं। साइज़ आपको बता दें, इस घर का 16.5 बाई 12.5 इस घर का साइज़ है एक रूम का। दूसरे का भी 12.5 16.5 इसका साइज़ है। तो ये साइज़ आपने जान लिया, ठीक है। बाकी इसमें आप देख सकते हैं 3 दरवाज़ा लगे हुए हैं और 2 विंडो लगे हैं। तो विंडो के साइज़ 5 बाई 4 के हैं, दरवाज़ा 3.5 बाई 6.5 के दरवाज़ा लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता दिया। और आप इसमें देख सकते हैं इस घर में कहीं भी रैक का काम नहीं किया गया है। रैक मतलब इसमें नहीं डाला हुआ, पूरा रैक नहीं डाला है। और दीवारें जो हैं कुछ दीवारें 9 इंची हैं और कुछ दीवारें 4 इंची हैं। ठीक है, तो अब मैं इसमें आपको मटेरियल बता देता हूँ कि इस घर को बनाने में जो नीचे से ऊपर तक अभी तक इसमें 4 टाली ब्रिक्स ईंटें लग चुकी हैं और इसको घर को बनाने में जुड़ाई के काम करने के लिए 2 टाली डस्ट का यूज किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इतना अभी इसमें लगा हुआ है। और जो नीचे और कॉलम की मैं बात कर लेता हूँ। कॉलम और उसमें जो लोहा लगा हुआ है दोस्तों, ये कॉलम में और जो बीम में लोहा लगा हुआ है वो टोटल लोहा 3 कुंटल लगा हुआ बीम में, और उसमें टोटल लोहा लगा हुआ है जो कि पूरा नीचे से ऊपर तक कॉलम में और बीम में सभी जगह 6 सरिया का यूज किया गया है इस घर में। बाकी छत की बात मैं अब आपको बताता हूँ। छत के बाद छत में कितना लगा है, इसमें अभी छत पड़ जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें कितना लगेगा। बाकी अब मैंने आपको बता दिया, ईंट का बता दिया, ईंट कितनी लगी है और ये सारी चीज़ें बता दिया। अब छत में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर जब आप छत डलवाएं तो आपको विशेष ध्यान, अगर आप लकड़ी लगवाते हैं या फिर प्लाई लगवाते हैं, जो भी लगवाएं तो आप वाइब्रेटर ज़रूर चलवाएं। वाइब्रेटर चलाने से क्या है, कंक्रीट की वाइब्रेशन से एकदम पकड़ बहुत अच्छी बनती है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है। पिलर में भी हो सके, कॉलम में, पिलर में, बीम में, तो आप 6 सरिये का यूज करें। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो 6 सरिये का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पास 10 mm का पूरा लोहा यूज किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पास पूरा 6 सरिया पूरी जगह यूज की गई है। ठीक है, तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दिया कि इतना इतना यहाँ पास। और पूरे जो लोहा डले हुए हैं छत में दोस्तों, ये सारे लोहा 5 इंची और 6 इंची में डले हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इस घर का जो छत लेवल तक, अभी छत की नहीं मैं बता रहा हूँ कास्ट, छत लेवल तक जो इस घर को बनाने में कास्ट लगी है टोटल, तो इस घर में 1,30,000 रुपये छत के पहले तक, छत लेवल तक की बनाने में कास्ट लगी है। अब छत डलने के बाद इसमें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इसमें छत डलने का टोटल कितना खर्चा आया है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो इसी तरह की आप वीडियो चैनल में विजिट करके भी देख सकते हैं। 2 कमरे की उसमें भी डली है और अलग अलग साइज़ का आपको आपके घर के अनुसार मिल जाएगा। तो आपको एक अनुमान हो जाएगा कितना आपको घर बनवाने में लगेगा। बाकी छत को मैंने पहले बता दिया, इतना इतना ये लगा सामान। ठीक है, तो आप ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आप दोस्तों सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपको अलग अलग साइज़ के अलग अलग प्लाट की हाँ घर बनाने की 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम, इन सब की 5 रूम, 8 रूम, 10 रूम, जितने भी रूम के हिसाब के आप चाहिए तो आप वीडियो आपको मिल जाएंगी। और ऐसी वीडियो आते रहेंगी। प्लीज़ आप अपना प्यार देते रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम लोग मिलेंगे छत पड़ जाने के बाद इसमें।